नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई प्रश्नावली लेकर आया हूं, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि के साथ साथ विलोपन विधि भी करेंगे। देखिए, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 रैखिक युग्मों का दो चरों वाले रैखिक युग्म, इसमें हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने इसमें 4 विधियों के बारे में पढ़ा था। पहली विधि जो थी वो थी ग्राफ्य विधि, जो हमने 3.1 एक्सरसाइज में की, और इसके बाद जो हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी वो हमने प्रश्नावली 3.3 में की। इसके बाद अब हम प्रश्नावली 3.4 में चलते हैं, और प्रश्नावली 3.4 में प्रश्न नंबर फर्स्ट जो कह रहा है वो कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले तो हमें विलोपन विधि करनी है, और उसी प्रश्न से हमने प्रतिस्थापन विधि भी करनी है। देखिए कैसे? देखिए, हल नंबर 1, ये हमारे पास दो समीकरण आपको दे रखे हैं, x प्लस वाई बराबर में 5, ये हमारा पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। देखिए, विलोपन विधि से जब हम हल करते हैं, कौन सी विधि से? जब हम विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए, समीकरण 1 हमने लिखा वो हमारे पास 5 है, और दूसरा समीकरण हमने लिखा वो हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 4 है। देखिए, विलोपन विधि को हल करते समय सबसे पहले विलोपन का अर्थ समझना है। विलोपन का अर्थ होता है छुपाना। किसी हम एक टर्म को छुपाएंगे, चाहे x वाली को और चाहे y वाली को, तो हम क्या करेंगे? और छुपेगा तब जब वे इक्वल होंगे। देखिए, यहाँ पे x कितना है? 1x है, और यहाँ पे x कितना है? 2x है। इसलिए हमें सबसे पहले इनको बराबर करना है। और बराबर कैसे करना है? जो ये नीचे वाला 2 है उसकी तो गुणा ऊपर वाले से करेंगे, और जो ऊपर वाला 1 है उसकी गुणा हम नीचे वाले से करेंगे। तो ये कितना हुआ? 2x प्लस में 2y बराबर में 5 दूनी 10, और ऐसे ही ये 1 से है तो ये ऐसे के ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब हमें इनके देखिए 2x ऐसे तो 4x हो गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे? इनके साइन पलट देंगे, इनके जो चिन्ह है वो बदलेंगे। अब ये प्लस का है तो माइनस का किया, अब एक को थोड़ी बदला जाएगा, सभी को बदला जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। देखिए, ये वाला खत्म। अब ये 2y प्लस में 3y प्लस के 5y हो गया, और 10 में से 4 गया 6, तो y बराबर 6 और 5 उधर गुणा में तो भाग में, y का मान हमारा आ गया 6/5। y का मान समीकरण, देखिए इसमें ना तो हमने 1 से किया ना 2 से किया, इसमें हमने दोनों समीकरणों को लिया है। इसलिए जो भी आपको आसान सा समीकरण लगता है उसमें हम मान रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए भाई, एक समीकरण को लिखिए। समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर में 5, और x प्लस में y का मान है 6/5 बराबर में 5, और x बराबर ये जो है 6 इधर हम लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। x बराबर दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे 5 और 1 का एलसीएम 5, और 1 की भाग 5 से करेंगे तो 5 आया, 5 की गुणा 5 से 25, माइनस में 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आया, और 1 की गुणा 6 से, तो ये हमारा कितना आ गया? 19/5। इस तरह हमारा x का मान जो आया 19/5, और y का मान हमारा जो आया वो है 6/5। इस तरह हमने ये विलोपन विधि करनी है। अब ये कह रहा है इस विधि के अलावा हमें प्रतिस्थापन विधि भी करनी है, तो प्रतिस्थापन विधि से भी देखिए आंसर जो होगा हमारा दोनों तरफ सेम आएगा। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से जब हम इसको करेंगे तो यहां पे ध्यान से देखिए भाई,
यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण थे, x प्लस वाई बराबर में 5, ये हमारा समीकरण 1 था, और 2x माइनस 3y बराबर में 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लेंगे, x प्लस वाई बराबर में 5, x प्लस x का मान हम निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे। तो हमने सबसे पहले x का मान निकाला, तो x का मान कितना आ गया, 5 माइनस के y। x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, ये हम 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन में पढ़ा है 1 से जो मान आएगा वो 2 में रखना है। 2x माइनस 3y बराबर में 4, 2x की वैल्यू है 5 माइनस y माइनस 3y बराबर में 4, 2 पंजे 10, 2y माइनस के 3y बराबर में 4। अब यह है माइनस के 2y और माइनस के 3y, तो माइनस के 5y, 4 और माइनस के 6। अब 6 नहीं, ये 10 है इधर, इधर आके माइनस के 10, तो माइनस के 5y बराबर में माइनस के 10 और y बराबर, अब फिर गलत लिख दिया हमने, देखिए माइनस के 5y बराबर में माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 6/5। y का मान हमारे यहाँ पे आ गया है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये हमने 2 से निकाला है, रखने पर। अब यहाँ पे देखिए एक हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर में 5 है, x प्लस 6/5 बराबर में 5, और x बराबर 5 माइनस 6/5, और x बराबर ये ले लिया हमने 5, इसको इससे भाग दिया, 5 आया, 5 को 5 से 25 माइनस 5 कम 5, ये 6, तो x का मान हमारा 19/5। y का मान हमारा कितना है, 6/5, और x का मान कितना है, 19/5। दोनों ही विधियों से हमने जो किया है, x और y का मान सेम है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है, इसी तरह जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया है, दोनों ही विधियों से हर सवाल को आपने हल करना है। देखिए ये कह रहा है पार्ट नंबर 2 में कि 3x, पार्ट नंबर जो 2 है वो है 3x माइनस 5y माइनस के 4 इक्वल 0। इसको यदि हम ठीक करने लग जाए, 3x माइनस 5y इक्वल 4, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही 9x बराबर में 2y प्लस में 7, अब इसको डालेंगे हम 9x माइनस 2y बराबर में 7, ये समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 से हमने सबसे पहले क्या करना है, विलोपन विधि करनी है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को लिखेंगे, 3x माइनस के 5y बराबर में 4, 9x माइनस 2y बराबर में 7। इन दोनों को बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। तो ये 9 है, ये 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को ऊपर से और 3 को नीचे से। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 3 की गुणा करेंगे, 3 तिया 9x माइनस में 3 पंजे 15y और 3 चौके 12, 1 से करेंगे ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा आपका, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, खत्म। ये माइनस के 13y बराबर में ये आ गया आपका 5 और y बराबर 5 बटे में माइनस के 13। अब यहां पे देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
देखिए y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये हमारा इससे ऊपर ऊपर वाला पहले ही लिख रखा हमने, तो y का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखना है 3x माइनस 5y बराबर में 4। अब यहाँ पे 3x माइनस 5 गुणा में 5 बटे में माइनस के 13 बराबर में 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 25 बटे में 13 बराबर में 4। 3x बराबर में 4 माइनस 25 बटे में 13। अब इसके बाद 3x बराबर में 13 हमारा एलसीएम हो गया और ये आया 13 एलसीएम। 13 को 1 से भाग करेंगे, 13 13 चौके 52 माइनस 13 को 13 से भाग करेंगे 1 और 1 की गुना 25 में, ये आ गया 25। 3x बराबर 27 बटे में 13 और x बराबर 27 बटे 13। नीचे देखिए ये इधर गुणा में तो इधर भाग में आएगा, लेकिन ये 13 के गुणा में हो जाएगा, तो हम इसको काटेंगे 9 पे, तो हमारा आंसर कितना आया 9 बटे में 13। इसके बाद हम करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, तीन एक्स माइनस में 5y बराबर में 4 और 9x माइनस 2y बराबर में 7। ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन में हमें समीकरण 1 से हल करना है। 3x बराबर 4 प्लस में 5y और x बराबर 4 प्लस में 5y बटे में 3। ये हमारा आ गया x का मान, और x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए 2 में कैसे रखेंगे, देखिए x का मान समीकरण नंबर 2 में 2 हमारा है 9x माइनस 2y बराबर में 7। 9 और x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में 5y बटे में 3 माइनस 2y बराबर में 7। ये 3 से कट गया 3 पे, 3 चौके 12 प्लस में 3 पंजे 15y माइनस 2y बराबर में 7। देखिए 3 चौके 12 और 3 पंजे 15y माइनस के 2y बराबर 7। अब ये देखिए 12 इधर जाएगा, ये आ गया 13y, 7 माइनस के 12 और y बराबर माइनस के 5 बटे में 13 आ जाएगा। और इस y का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर में 4। 3 और x का जो मान हमने निकालना है और 5y का माइनस 5 बटे 13 बराबर में 4। 3x प्लस में 25 बटे में 13 बराबर में 4। 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे में 13। 1 लगाया, 3x बराबर में 13, 13 चौके 52 माइनस 25, ये आ गया 27 बटे में 13, तो 3x बराबर 27 बटे 13। देखिए यहाँ पे 3 जो है इधर हमने क्या किया है, x, और ये 3 इधर चला जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 9, तो ये हमारा आंसर जो होगा 9 बटे में 13। देखिए दोनों कंडीशन में, दोनों ही विधियों में सेम आंसर आया है। इसके बाद हमें करना है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उसी तरह हमें हल करनी है। पार्ट नंबर 3 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट को पढ़िए और पहले समझने की कोशिश कीजिए हमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। देखिए ये दे रखा 3x प्लस में 4y बराबर में 10, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया।
2x माइनस 2y बराबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व समीकरण 2 से 3x प्लस में 4y बराबर में 10। अब यहां पे देखिए 2x माइनस 2y बराबर में 2, ये 2 है, ये 3 से, क्योंकि हमें बराबर करना है तो 2 से करोगे, 2 तिया 6x, 2 चौके 8y, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये माइनस कैंसिल हो गए, 6 और 8 14y, 20 में से 6 गई 14 और y बराबर 14/14, ये हो गया कैंसिल 1 पे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 3x प्लस 4y बराबर में 10 है, 3x प्लस में 4 और 1 बराबर 10, 3x प्लस में 4 बराबर में 10, 3x बराबर 10 माइनस 4 और 3x बराबर 6 और x बराबर 6/3, तो 2। x का मान हमारे पास आ गया, y का मान आ गया। अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे, ये हो गया 3x प्लस में 4y बराबर में 10, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। 2x माइनस 2y बराबर में 2, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है तो हमें समीकरण 1 लेके चलना है। 3x प्लस 4y बराबर में 10, 3x बराबर 10 माइनस 4y और x बराबर 10 माइनस 4y/3, ये हमारे पास x का मान, और x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 2 ध्यान से देखिए, 2x 2y बराबर में 2, 2x का मान 10 माइनस 4y/3 माइनस 2y बराबर में 2। अब ये कट नहीं रहा तो हमने क्या करना है, ये हो गया 20, 2 की 10 में 2 चौके 8y/3 माइनस 2y बराबर में 2। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, यह है 3 और 20 माइनस 8y सेम, माइनस 1 की 3 से 3 दूनी 6y बराबर में 2। 20 माइनस 14y बराबर में आर पार की गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 और माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20 माइनस 14y बराबर माइनस के 14, माइनस से माइनस कैंसल और y बराबर 14/14 कैंसल कर दिया, 1 आया। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये हमने 2 से निकाला है। समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर में 10, 3x प्लस में 4 और y की वैल्यू 1 10, 3x प्लस में 4 बराबर में 10, 3x बराबर 10 माइनस 4, 3x बराबर 6 और x बराबर 6/3, तो x का मान 2। देखिए दोनों कंडीशन में हमारे आंसर जो है सेम है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 की तरफ चलती है, और पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4 में भी हमने विलोपन और प्रतिस्थापन से, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 की जो हमने हेडिंग देखी है उसमें वो कह रहा है कि दोनों विधियों से, यानी कि विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी आपको हल करना है। पार्ट नंबर 4 देखिए, ये x/2 प्लस में 2y/3 बराबर में -1, 3 दूनी 6, ये हो गया 3x प्लस में 4y बराबर -1। हम आर पार की गुणा कर लेंगे,
और 3x प्लस में 4y बराबर माइनस के 6, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। देखिए दोबारा 2 और 3 का एलसीएम लिया, 2 को इससे भाग किया 3, 3 के गुणा x में 3x प्लस 3 को इससे भाग किया 2, 2 की गुणा ऊपर वाले से 4 हो जाएगा और आर पार की गुणा। इसी तरह हमारे पास दूसरा भी समीकरण है दोबारा, x माइनस वाई बटे 3 बराबर में 3, एक लगा के 3 एलसीएम, ये 3x माइनस वाई, 3 एक लगा के आर पार की गुणा 3x माइनस वाई बराबर में 9, ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 हमारे पास है 3x प्लस में 4y बराबर माइनस के 6, दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर में 9। अब देखिए ये दोनों बराबर है तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो ये सिर्फ साइन बदले जाएंगे हमारे, तो ये हो गया कैंसल, ये हो गया 5y, ये हो गया माइनस के 15, y बराबर माइनस 15 बटी में 5, तो ये कैंसिल हो गया, ये आंसर आया माइनस के 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब हम y का मान रखेंगे तो कितना है 3x प्लस 4y माइनस के 6, 3x प्लस में 4 और ये माइनस के 3 बराबर माइनस के 6, 3x माइनस 12 बराबर माइनस के 6, 3x बराबर माइनस 6 प्लस में 12 और x 3x बराबर में 6 और x बराबर में 6 बटे 3, तो हमारा आंसर आ गया 2। ध्यान देने वाली बात है, अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरणों को लिखेंगे, 3x 4y माइनस के 6, 3x माइनस वाई बराबर में 9। देखिए भाई समीकरण 1 से 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, 3x बराबर माइनस 6 माइनस के 4y और x बराबर माइनस 6 माइनस 4y बटी में 3, ये हमारा आ गया समीकरण नंबर, x का मान है ये, और x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 2 3x माइनस वाई बराबर 9 और 3 माइनस 6 माइनस 4y बटे में 3 माइनस के y बराबर में 9, 3 से 3 कैंसल, माइनस 6 माइनस 4y माइनस के y बराबर 9, ये हो गया माइनस के 5y माइनस ये 9 प्लस में 6 और माइनस 5y बराबर में 15 और y बराबर 15 बटे में माइनस के 5, माइनस के आ गया 3। सेम है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा क्या है 3x प्लस 4y बराबर में माइनस के 6 है, 3x 4 और y का मान कितना है माइनस के 3 बराबर माइनस के 6, 3x माइनस 12 बराबर माइनस के 6, 3x बराबर माइनस 6 प्लस में ये माइनस का तो प्लस का 12, 3x बराबर में 6 और x बराबर में 6 बटे 3, तो ये आंसर आ गया 2। x का मान 2 और y का मान हमारा माइनस के 3। इस तरह प्रश्न नंबर 1 जिसमें हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि एक साथ करनी थी और ये बताया गया है इसमें कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए हमें तो दोनों ही विधि उपयुक्त लगती है, लेकिन थोड़ा सा और यदि आसान भाषा में बात करें तो विलोपन विधि जो है सबसे आसान विधि है।